वो पीर हो नहीं सकता जो औरतों से पैर दबवावे और ना महरम के सामने आवे और बुलावे। बिल्कुल हक है, हक है। डकैत हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। जिस्म पीर नहीं होता यार, रूह पीर होती है। इसीलिए मैं विनती करूंगा, इल्तिजा करूंगा, दो चीज अपने घर से निकाल के दफन कर दो। अपनी आबादी से बहुत दूर ले जाकर दफन कर दो, फिर तुझे बरकत की तावीज मांगनी नहीं पड़ेगी, खरीदनी नहीं पड़ेगी। एक का नाम शराब है, दूसरे का नाम सूद है। मुफ्ती साहब, एक बच्चा जो मेरे सामने आया है रूम में, मैं अंदर से कांप गया हूं। वल्लाह, बहुत कम उम्र का बच्चा। वो बच्चा आकर के कह रहा है हमारा बाप नशा करता है। मैं कभी उस बच्चे के भोलेपन को देख रहा हूं, कभी उसकी बाप की इस लानत को देख रहा हूं। मैंने पूछा बेटा कैसे आए यहां? बोला अल्लाह का नाम लेके चला आया। मेरे बाप का नशा छूटने का तावीज देगा क्या? दे सकेगा? कितना पैसा लगेगा? ये सुना हूं तो मैं हिल गया हूं कि कितना पैसा लगेगा, जब मेरे बच्चों के दिमाग पर दीन के व्यापारी और सौदागरों ने, दीन के व्यापारी और सौदागरों ने जब मेरे बच्चों तक को नहीं बख्शा है, वरना ये 8 साल का बच्चा क्या जाने कि तावीज के लिए पैसा भी लगता है। इसलिए मैं सीधा सीधी दो टूक कहूंगा, रहम कर दो, रहम कर दो, वरना बलियाबी की जिद इतनी पक्की होती है कि अगर उतर गया बलियाबी अपनी सही औकात पर ना, तो अहले सुन्नत की नस्लों के बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं। हम आपसे विनती करेंगे, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी वजीफे की जरूरत नहीं। पता कर लो कि तेरी आबादी में कौन दारू पीता, शराब पीता, नशा करता। उसके बाप का इंतकाल हो जाए, पूरा गांव बाईकाट कर दे, नहीं जनाजा पढ़ाएंगे, नहीं कब्रिस्तान में दफन होने देंगे। नमाजियों के कब्रिस्तान में शराबी की कोई जगह नहीं, मुस्तफा के मिलाद वालों के कब्रिस्तान में नबी के बागियों की कोई जगह नहीं। जहां एक का जनाजा रखोगे ना, पूरा गांव एक दिन के अंदर संभल जाएगा। और इसके बाद भी अगर न संभले तो याद रखना, सत्ता का कोड़ा तैयार हो रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। पूछ ले यूपी वालों से क्या बीत रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, खिंजीर का गोश्त और सूद दोनों में कोई फर्क नहीं है। हराम जानवर का गोश्त और सूद दोनों बराबर है। तो एक से नफरत, एक से मोहब्बत, ये कैसे? खिंजीर छू ले तो आप आफत मचा दो, लेकिन उसी के लेवल का आप गोश्त खा रहे हो। अल्लाह के वास्ते
अरे कितने पैसे सूद पे तुझको मिल जाएंगे यार, ये दो चीज निकाल के फेंक दो और आज अहद करो या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जब आप पर कुरान की आयत नाजिल हुई और शराब हराम हो गई, नबी रहमत ने जैसे ही कहा शराब हराम, तो मक्का की नालियों में बहती हुई शराब लोगों ने देखा। आशिकाने रसूल ने शराब की भट्टियां तोड़ दी, मटकों को मसल दिया और कह दिया कि जो नशा रसूल के इश्क में है वो नशा किसी शराब में नहीं है। वही शराबे इश्क मुस्तफा है जो कभी बिलाल को चढ़ा था, कभी अवैसे करनी को चढ़ा था, कभी गरीब नवाज को चढ़ा, कभी सिराजे अखी को चढ़ा, कभी अलावल हक पंडवी को चढ़ा, कभी मखदूम सिमना को चढ़ा, कभी गौसे बंगाला को चढ़ा, कभी बरेली के इमाम अहमद रजा को चढ़ा। और जिन पर नबी के इश्क का खुमार चढ़ गया, दुनिया आंखें लाल करके देखते रही और वो मुस्कुरा कर जमाने को देखता रहा। इसलिए मेरे अजीज, 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।